वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कामरान राठौर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरियन और रस्टिंग ऑफ आयरन। अब कोरियन है क्या? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल्स बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज यूजुअली नोन एज कोरियन। कोरियन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें मेटल्स जब मॉइस्चर के साथ इन कांटेक्ट आती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट होता है जिसे हम अमूमन बोलते हैं कोरियन सेल। तो ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? कोरियन सेल जनरेट होता है। ये मैंने आपके सामने एक कोरियन सेल की एक एग्जाम्पल ड्रा की हुई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ये आयरन मेटल है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इस आयरन मेटल के ऊपर क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है। अब यहाँ पे इस आयरन का वो वाला पार्ट स्टूडेंट्स जहाँ पे आपके पास क्या है? कोई डेंट या स्क्रैच है पड़ा हुआ। स्क्रैच या यहाँ पे हम डेंट कहते हैं, डेंट और स्क्रैच। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्योर मेटल है। अब ये प्योर मेटल लेट से कि हम कह देते हैं कि ये कौन सी मेटल है? आयरन। तो Fe है। Fe यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा स्टूडेंट्स। तो ये किस में चेंज हो जाता है? Fe+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसने क्या कर दिए? रिलीज कर दिए। तो अब ये प्योर मेटल एज एनोड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इस आयरन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर स्टूडेंट्स क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। जबकि ये जो पार्ट है, इससे इधर का जो पार्ट है हमारे पास, ये जो वाटर ड्रॉपलेट के साथ है, तो ये क्या करेगा? एज कैथोड एक्ट करेगा। अब कैथोड के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 जो है वो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। कौन से इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन O2 गेन कर लेगा, रिड्यूस हो जाएगा O2। अब O2 जो है रिड्यूस होगा प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और ये O2 रिड्यूस होगा। स्टूडेंट्स मैं पहले सिंपली इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें? H2O में, ताकि आपको याद रहे 2H2O में। अब ये मैं साथ याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि O2 जस्ट किस में चेंज कर देना है आपने? 2H2O में। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम होता है वो एज इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। अब यहाँ पे इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ब्लैक पार्ट जो मैंने लिखा है ब्लैक कलर के साथ, तो ये आपने क्या करना है? एज इट इज याद रखना है। अब बाकी इसकी बैलेंसिंग करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स? 4 हैं। तो यहाँ पे 4H पॉजिटिव आ जाएंगे प्लस, अब चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पे न्यूट्रल है तो इधर कितना चार्ज है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 4 है, +4। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? 4 नेगेटिव लगा दोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, कौन गेन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2Fe। तब जाके हमारे पास क्या होगा? 2Fe+2 बनेगा और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब ये जो Fe है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एक्वेस सॉल्यूशन के तौर पे एग्जिस्ट करता है इस वाटर के अंदर। ये Fe+2 जो है इन फॉर्म ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ये O2 जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाता है? इस रेस्ट में चेंज हो जाता है, जिसका फार्मूला है आपके पास Fe2O3.XH2O। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक जो है कोरियन सेल जनरेट हो गया यहाँ पे, जहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड के ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि ये जो H पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं? तो स्टूडेंट्स H पॉजिटिव जो है आपके पास
कहाँ से आए? इलेक्ट्रोलाइट से आए। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट? तो आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? जैसे CO2 है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से SO3 है जहाँ पे एसिडिक एटमॉस्फेयर होगा। तो ये कंबाइन होते हैं वाटर के साथ स्टूडेंट्स। तो ये क्या देंगे? H2O के साथ जब ये कंबाइन होगा, और इधर SO3 जब H2O के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या देगा? H2CO3। इसी तरीके से ये आपके पास क्या देगा? SO2, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? SO3 में चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं वो यहाँ पे एज इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहे होते हैं। एसिड यहाँ पे क्या होता है? एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? इन चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना। तो ये जो यहाँ पे एसिड हैं वो एज इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एक्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ये जो आयरन की रस्टिंग है, आयरन की रस्टिंग जब स्टार्ट होती है तो उसके बाद वो कंप्लीट जब तक आयरन डिके नहीं हो जाता तब तक वो रुकती नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो कंप्लीटली कोरीड नहीं होता। तो इसकी रीज़न क्या है? तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास क्या है, ये मैंने बनाया हुआ है आयरन की जो रस्टिंग है, रस्ट है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पोर्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है? इन पोर्स के ज़रिए से ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये फर्दर यहाँ तक पहुँचती रहती है। ये जो O2 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसकी आयरन तक पहुँच जाती है O2। तो जिसकी वजह से मॉइस्चर या O2 जो है जब इसकी सरफेस तक आ जाती है इन पोर्स की वजह से, तो ये फर्दर क्या होता रहता है? कोरीड होता रहता है। जबकि हमारे पास जो एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम, ये मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की एक वो बना रहा हूँ, कोई भी शीट है। तो एल्यूमिनियम जब Al2O3 बनाएगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो रस्ट होगा तो इसकी एक कंटिन्यूस लेयर होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कंटिन्यूस लेयर बना रहा हूँ। इसमें पोर्स नहीं होंगे। ये है हमारे पास जो ब्लू में मैंने बनाई है, Al2O3 की कंटिन्यूस लेयर है। अब इस कंटिन्यूस लेयर ये जब एक मरतबा कोरीड हुआ, इसने ऑक्साइड्स बना लिया एल्यूमिनियम ने, तो इस कंटिन्यूस शीट की वजह से, इस कंटिन्यूस ऑक्साइड्स की वजह से एल्यूमिनियम तक फर्दर जो ऑक्सीजन होगी वो नहीं पहुंच पाती है, जो फर्दर मॉइस्चर होगा वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम फर्दर कोरीड नहीं होता, जबकि जो आयरन है उसमें पोर्स होने की वजह से और उसका रस्ट जो है वो सॉफ्ट होने की वजह से वो कोरीड हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।